So get ready students. Chapter 4th, an ideal home. So what is an ideal home? एक ideal home कैसे होता है, क्या होता है, and how could we make our home a ideal home? हमारे हाउस को हम लोग कैसे एक ideal home में उसको बना पाएंगे, ओके और क्यों नहीं हो पाता है, हमारे हाउस आइडियल नहीं होता है, ये सब पॉइंट्स भी फीचर्स इसमें पता चलेगा, चैप्टर में पढ़ते ही पता चलेगा. सो गेट रेडी. Aisa lives in a small house on a outskirt of a small township of Bagampur in Uttar Pradesh. आयशा कहाँ रहती थी? Where does she live? She lives in a small house. एक छोटा सा घर में रहती थी, छोटे से घर में वो रहती थी. बट और कहाँ था वो हाउस? वो था एक टाउनशिप एरिया में, एक स्मॉल टाउनशिप, बहुत बड़ा टाउन नहीं था, एक स्मॉल टाउनशिप ऑफ बगमपुर एरिया का था. उत्तर प्रदेश का जो स्टेट था उसका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का बगमपुर एक छोटा सा टाउनशिप एरिया है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है. वहीं उसका आसपास उसके आउटस्किट क्या होता है? बाहर अंचल. उसके टाउन पे ही नहीं था बट नियर द टाउन. ओके. सो द रोड्स आर कच्चा मीन्स क्या होता है? मिट्टी का जो बना रहता है, कंक्रीट नहीं हुआ है. ऑन सरफेस उसका ऑन सरफेस है, उस प्लेन नहीं हुआ है. सो दैट ये मिट्टी का रोड है, अभी तक कंक्रीट नहीं हुआ है. सो दैट ये रोड्स है कच्चा. एंड द ड्रेन्स आर ऑन कवर. यहाँ का जो ड्रेन था, नाली था, ड्रेनेज सिस्टम था गांव का, और जो टाउनशिप एरिया का, टाउन का जो घर एरिया का, वहाँ कवर भी नहीं हुआ था, ड्रेन भी कवर नहीं था. बट ऐसा फैमिली इतने सब होने के बाद टाउन में था, रोड भी कच्चा था, ड्रेन अनकवर्ड था, फिर भी क्या करते थे वो लोग, उनका जो था. बट ऐसा फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन. बट ये सब होते हुए भी वो लोग अपना घर के आसपास और अपना घर को क्या करते थे? बहुत क्लीन रखे थे. एंड द एंटर नेबरहुड, खाली वो लोग नहीं, बाकी सब उनके जो नेबरहुड आस पड़ोस जो पड़ोसी भी थे वो लोग भी सब एंश्योर्स थे, सबको सब पता था कि कैसे क्लीन रखना है. द ऑल आर एंश्योर्स, ऑल नेबरहुड एंश्योर्स दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स. गार्बेज को लोग ड्रेन में नहीं फेंकेंगे क्योंकि ड्रेन ओपन ड्रेन था, कवर नहीं हुआ था. सो दैट उसमें कोई भी कचरा फेंक सकता है. बट सब एंश्योर थे, सबको पता था कि वो लोग ड्रेन पे कोई भी गार्बेज को थ्रो नहीं करते थे, फेंकते नहीं थे. और ऑन द स्ट्रीट, रोड पे भी नहीं फेंकते थे. ओके, ये बहुत अच्छा क्वालिटी है उन लोग का. एंड दे हैव डॉग ए डीप. तो उसके लिए कहाँ फेंकते थे कचरा को, गार्बेज को कहाँ वो लोग डिकम्पोज करते थे या कहाँ फेंकते थे उसको? एंड दे हैव डॉग ए डीप पीट, एक गड्ढा करते थे वो लोग, डीप पीट बनाई थी. इट स्मॉल डिस्टेंस वेयर द गार्बेज इज थ्रोन, जहाँ की गार्बेज को फेंका जा सके. एंड कवर विथ सॉइल टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट. उसको कंपोस्ट क्या होता है? खाद में वो जो कचरा था, गार्बेज था, उसको एक गड्ढा में डालते थे, उसको फिर उसके ऊपर मिट्टी कवर कर देंगे. यानी इसके बाद क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा इसका इनटू कंपोस्ट. खाद में वो चेंज हो गया, ये गार्बेज जो हुआ वो खाद हो जाएगा एक. फिर उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं. नेक्स्ट बाकी चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कंपोस्ट का क्या यूज होता है. ओके, अभी यहाँ इस जो स्टोरी था ऐसा का, इसके बारे में पढ़े. वो गांव एरिया नहीं था, टाउन एरिया पे भी था, टाउन के आउटस्किट पे था, जहाँ की बहुत कचरा होना चाहिए. और फिर उसका रोड भी कच्चा था, ड्रेन अनकवर्ड था. फिर भी वो लोग क्या करते थे? दे आर अवेयर ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट. उनका एनवायरनमेंट को, अपना सराउंडिंग को कैसे नीट एंड क्लीन रखेंगे वो सब एंश्योर से सबको पता था. सो दैट कोई भी वहाँ कचरा को ड्रेन में नहीं फेंकते थे या फिर रोड पे भी नहीं फेंकते थे. वो लोग क्या करते थे? उसको एक गड्ढा में, कुछ दूर में जो एक डिस्टेंस पे गड्ढा बनाए थे, पीट बनाए थे, उसमें डालते थे, उसको कंपोस्ट करते थे. ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ. अब यहाँ तो हम लोग आयशा के बारे में पढ़े थे. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? नीरद के बारे में पढ़ेंगे. नीरद कहाँ रहता है उसको देखेंगे. नीरद लिव्स इन ए मैंसन. एक मैंसन पे रहता है इन विलेज भोगपुर. मैंसन क्या होता है? बहुत बड़ा बिल्डिंग, जो मतलब बहुत आलीशान है, बहुत अच्छा है, जो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग, लार्ज इम्प्रेसिव हाउस होता है, वहाँ रहता था. एंड विलेज इन भोगपुर पे रहता था, गांव में रहता था. एंड इट इज़ सराउंडेड बाय लॉट ऑफ ग्रीनरी. गांव में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, पेड़ पौधा सब बहुत सारा रहता है इन कंपैरिजन टू टाउन एरिया से.
लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, ग्रीन्स था, ट्रीज, पेड़ पौधे सब था वहाँ। बट इट इज़ ए विलेज ऑफ रिच फार्मर्स। सर ये विलेज जो था रिच फार्मर्स के विलेज था। बट द पीपल थ्रू द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स। बट लोग क्या करते थे, देखो कैसे कचरा को उसके गेट पे या कहीं भी फेंक दे रहे हैं, सभी जगह गिरा हुआ है गार्बेज। तो यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट, उनके गेट पे, नीरद के गेट के सामने फेंक देते थे। एंड ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज। स्टिंकिंग गार्बेज क्या होते हैं, स्टिंकिंग जो कि गंदा सेंट होता है, बहुत बड़ा। ये जो स्टिंकिंग क्या होता है, इसमें बदबू देता है जब कचरा एक जगह पे रह जाता है या फिर वहाँ पाइल हो जाता है उसका कचरा का, ह्यूज पाइल हो जाता है तो वहाँ स्टिंकिंग हो जाता है, उसमें बदबू देता है। और गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड, एक जगह पे जमा हो जाता था वहाँ। एक्यूमुलेटेड क्या होता है, ग्रेजुअली गैदर हो जाना, एक्वर्ड हो जाना या फिर गैदर और बिल्डअप हो जाता है। एक जगह पे फेंकते फेंकते क्या बहुत सारा कचरा हो जाता है तो एक उसका पाइल बन जाता है और वहीं से स्टिंकिंग बहुत बदबू निकलता है। सो द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज। वहाँ से जब जाते टाइम देखो ये लोग कैसे नोज को कवर करके जा रहे हैं, ओके, क्योंकि ये सेंट बहुत गंदा सेंट देता है, वहाँ बदबू देता है तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, और मुंह को नाक को बंद करके जा रहे हैं। देखो द नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट एंड मोर एवर, उससे और क्या होगा, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज। उस गार्बेज पे और क्या क्या होता है, मॉस्किटोज, ये जो फ्लाइज होते हैं, मक्खी होते हैं, मस्किटोज होते हैं, वहाँ ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है उन लोग के लिए। उन लोग को वहाँ अंडा देते हैं, फिर उनका जो वंश है, उसका मस्किटो जो इन लोग का वंश बढ़ जाता है, वो लोग वहाँ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके लिए ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। प्रीवियस पेज पे हम लोग क्या पढ़े, दोनों के बारे में, एक आयशा के होम के बारे में और एक नीरद के होम के बारे में। बहुत गंदा था नीरद का और आयशा का बहुत अच्छा था। तो यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है, हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयशा's हाउस बेटर देन नीरज हाउस, गिव 2 रीजन्स। आयशा फैमिली कीप देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन, बहुत क्लीन रखते, वेरी क्लीन रखते थे सराउंडिंग को। वो लोग क्या करते थे, अपना कचरा भी जो है एक पीठ पे डालते थे, गड्ढा पे बना के उसको कंपोस्ट करते थे। बट यहाँ नीरद के हाउस के क्या होता था, सब हर कोई वहाँ गांव के जो भी अवेयर नहीं थे, वो लोग इंश्योर्स नहीं थे कि क्या करते थे, टोटल जो गार्बेज था गेट के सामने फेंक देते थे। था इनका घर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बिल्डिंग था, बट वो नीट एंड क्लीन नहीं था उसके आउटसाइड। तो उसके द्वारा क्या होता था, जो गार्बेज का बहुत जगह एक फाइल हो जाता था, उस जगह पे स्टिंकिंग सेंट आता था, बहुत बदबू आता था, और लोग वहाँ जाते टाइम अपना नाक को बंद करके जाते थे। और वो जगह भी क्या होता था, मॉस्किटो और फ्लाइज के ब्रीडिंग प्लेस बन जाते हैं, वहाँ वो सब पैदा होते हैं, ठीक है। तो बहुत बैड क्वालिटी था ये इसका एनवायरनमेंट नीरद का जो बहुत गंदा था। और यहाँ आयशा का बहुत ब्यूटीफुल था, टाउन एरिया में भी रह के भी आयशा का हाउस बहुत अच्छा, एक ब्यूटीफुल हाउस था, उसको बोलते हैं आइडियल हाउस बोलेंगे, होम बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, मेंशन 1 गुड पॉइंट एंड 1 बैड पॉइंट्स ऑफ योर नेबरहुड। आपके जो नेबरहुड के एक अच्छा पॉइंट देना है, बैड पॉइंट और गुड पॉइंट देना है आपको। गुड पॉइंट क्या होता है, जो भी गुड पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, जैसे कि एक हेल्पफुल नेचर होता है फ्रेंड्स की, और आपके नेबर्स के हेल्पफुल नेचर होता है, या फिर शेयरिंग द पार्किंग प्लेस को शेयर करना एक अच्छा पॉइंट होता है। और एक नीड के टाइम हेल्प करना, हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ नीड, इमरजेंसी टाइम पे एक दूसरे को हेल्प करना, एक अच्छा क्वालिटी होता है। देन बैड पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ ग्रीडी होते हैं। और फिर जिससे नीरद के हाउस और वहाँ के जो नेबरहुड थे, वो लोग क्या करते थे, जो भी गार्बेज था उसको रोड पे फेंक देते थे, स्ट्रीट पे फेंकते थे, सब बैड क्वालिटी होता है। अपना क्लीनलीनेस के ऊपर वो लोग, सैनिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ओके। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंड वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। तो हम हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपना नेबरहुड को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज और हर हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग। खाली अपने घर को साफ रखने से नहीं होगा, उसके साथ साथ अपना नेबरहुड जो है या फिर एनवायरनमेंट को भी, आपका आसपास सबको साफ रखना पड़ेगा। तभी सराउंडिंग को जब तक हम लोग साफ नहीं रखेंगे, अपने घर को साफ करेंगे, तो बाहर का जो सराउंडिंग होगा वो कचरा रहेगा, गार्बेज पड़ा रहेगा, वहाँ पाइल्स रहेगा, तो वहीं से भी मक्खी फ्लाइज से सब क्रिएट होंगे, जैसे नीरद के घर के सामने होते थे, ऐसे ही क्रिएट होगा।
लोग नाक बंद करके जाएंगे, वहाँ स्टिंकिंग सेंट होगा। सो हर कोई को किसी को हेल्प करना पड़ेगा, एंड दैट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं हर किसी का मदद चाहिए। इट रिक्वायर्स एवरी वंस टू लुक आफ्टर हिज और हाउस, अपने घर को भी देखेंगे एंड एज वेल एज द सराउंडिंग, उसका सराउंडिंग को भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड जो ये चैप्टर का जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, जो फीचर्स है जिसके बारे में कि ये एक घर को हम लोग कैसे आइडियल बना सकते हैं, आइडियल होम क्या होता है, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम, उसके बारे में ही यहाँ डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट, गेट रेडी स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट एंड ऑल्सो दैट इसको सीख के आपको क्या करना है, ये सब पॉइंट्स खाली बुक में पढ़ना है या रटना नहीं है, या फिर एग्जाम के लिए हम लोग खाली नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने घर को कैसे एक आइडियल होम बना पाएंगे उसके बारे में भी हम लोग को रेडी होना पड़ेगा, या फिर हम लोग को केयर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, लेट्स रिमेंबर। सो द फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम, यहाँ देर आर 8 फीचर्स, ये बुक में 8 फीचर्स आपके इस चैप्टर में दिया गया है जो कि एक आइडियल होम बना सकते हैं आपके घर को, या कोई भी घर को, ये टाउन में हो विलेज में हो वो कोई मैटर नहीं करता है। सो दैट व्हाट आर द पॉइंट्स, 1 सनलाइट, 2 वेंटिलेशन, 3 sanitation, 4 doors and windows, 5 water supply, 6 safety, 7 cleanliness and 8 garbage disposal। ये जो 8 पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब 8 फीचर्स है, दीज आर नॉन एज द फीचर्स, 8 फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। एक आइडियल होम के 8 फीचर्स है ये 8 फीचर्स से आपके एक घर को क्या करते हैं, अपना घर को हमको एक आइडियल बना सकते हैं, आदर्श घर में बना सकते हैं, हमारे सुरक्षित, हम लोग को सुरक्षित रख सकता है या फिर सेफ्टी रख सकता है, बहुत अच्छा घर एक बना सकते हैं। ओके, लाइक डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट द सनलाइट, फर्स्ट यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग और ए हाउस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि घर छोटा है या बड़ा है, जैसे कि ऐसा का घर बहुत छोटा था, नीरज का घर बहुत बड़ा था, कॉस्टली था, उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है चीज़, मेंटेनिंग द हाउस, घर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, एंड द नेबरहुड, आपके घर के साथ साथ जो नेबरहुड को कैसे आप मेंटेन करेंगे, नीट एंड क्लीन कैसे रखेंगे। जैसे ऐसा का बहुत छोटा था बट बहुत अच्छा मेंटेन करके वो लोग रखे थे, नीट एंड क्लीन करके रखे थे। बट नीरज का हाउस बहुत बड़ा बिल्डिंग था, कॉस्टली था, फिर भी वो लोग साफ नहीं रख पाए थे। सो ये मैटर नहीं करता है। सो व्हाट आर द पॉइंट्स, ए सिंपल हाउस कैन बी, जैसे ऐसा का एक सिंपल हाउस था, छोटा सा घर था, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल हाउस, बहुत अच्छा एक आइडियल हाउस में वो कन्वर्ट हुआ था। एक आइडियल हाउस का एग्जाम्पल है ऐसा का घर। एंड वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ये जो फीचर्स है 8 फीचर्स, इसको हम लोग ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे तो हमारा घर भी एक आइडियल हो सकता है। ओके, so let's discuss the points. First, sunlight. So what is sunlight? यहाँ देखो, do you know sunlight is a rich source of vitamin D which strengthens our bone. सनलाइट से क्या मिलता है हम लोग को, विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी से क्या होता है, हमारे जो बोन्स है, हड्डी है, वो मजबूत होता है। ओके, मजबूत होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, सनलाइट इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप द रूम्स ड्राई। इससे क्या होता है, जब रूम पे सनलाइट आता है, अच्छे से नीट एंड क्लीन आता है, तो ब्राइटन्स, उजाला हो जाता है घर पे लाइट आता है, एंड कीप द रूम ड्राई, घर सूख जाता है, जो गीलापन रहता है घर का वो सब सूख के ड्राई हो जाता है, द रूम्स ड्राई। द सनलाइट कीप द जर्म्स अवे, उससे खाली ड्राई होता ही नहीं, ड्राई हो जाता है और लाइट आता है तो क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स है जो घर से नहीं रह पाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। कीप द जर्म्स अवे, जर्म्स नहीं रह पाते हैं सनलाइट पे। एंड देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज, और उसके लिए क्या करना है, सफिशिएंट सनलाइट आने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऐसे क्लोज वॉल्स खाली नहीं बना देना चाहिए, घर के क्लोज रूम नहीं बनाना चाहिए, उसमें बहुत सारा सफिशिएंट विंडोज और बारंडा होना चाहिए, बारंडा टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। तो प्लेंटी ऑफ सनलाइट पाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए घर में, देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज, विंडो होना चाहिए, एंड बारंडा और बारंडास टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन ये होता है कि द प्रोविजन ऑफ फ्रेश एयर टू ए रूम और बिल्डिंग। एक घर पे या रूम पे कैसे फ्रेश एयर आएगा, उसके कैसे क्या हवादार कैसे बना सकते हैं कि हवा आ सके आराम से, उसके लिए कैसे किया जाएगा, ये है वेंटिलेशन। ठीक है, हवा देने का जो क्रिया होता है उसी को ही बोलते हैं। विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। विंडो और डोर क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। एक दूसरे का जो विंडो और डोर सीधा सीधा होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो इनसाइड हवा रहता है वो निकल पाता है ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर फ्री से फ्लो हो पाता है। दे ऑल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डार्टी एयर। जो रूम के अंदर जो डार्टी एयर है वो निकल जाता है, एडजस्ट हो जाता है फ्रॉम द होम which is necessary for our health and ensure the outlet of dirty air from the home। dirty air निकल जाता है which is and बहुत अच्छा यहाँ सेंटेंस गलत है। they also ensure the outlet of dirty air from the home। dirty air तो निकल जाता है and which is necessary for our health which is, ये सेंटेंस गलत है बच्चे बुक्स में। they also ensure the outlet of dirty air। dirty air निकल जाता है बट which is necessary नहीं होता, बैड होते हैं हमारे हेल्थ के लिए जो dirty air रहते हैं। सो द डर्टी एयर निकल जाता है एंड देन क्लीन एयर आ जाता है रूम पे एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। क्लीन एयर ही चाहिए हम लोग को, विशुद्ध चाहिए। ठीक है, देन एंड डू यू नो एन आइडियल होम शुड हैव ए चिमनी और एन एग्जस्ट फैन। एग्जस्ट फैन हम लोग घर में फिट करते हैं, लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, चिमनी होता है या फिर एग्जस्ट फैन होते हैं टू लेट द स्मोक आउट, धुआं निकल जाते हैं एंड दिस हेल्प द कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ओडोर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है? स्वच्छता, जो स्वच्छता होता है। एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो डर्टी वाटर होता है घर का वो निकल जाना। कैसे निकलेगा? वो ड्रेन से निकलता है। एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हाउस का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए एंड टू रिमूव द डर्टी वाटर। घर का जितना भी डर्टी वाटर है वो प्रॉपरली निकल जाना चाहिए, वो जम के नहीं रह जाना चाहिए घर में। और द ड्रेन शुड बी कवर, और ड्रेन जो है कवर होना चाहिए, उसके ऊपर लिड रहना चाहिए, कवर होना चाहिए। एंड क्लीन रेगुलरली, उसको रेगुलरली क्लीन भी करना पड़ेगा तो प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। नहीं तो क्या होगा, अगर कवर नहीं होगा या फिर उसको क्लीन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा। इट विल बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लाई, जर्म्स एंड मस्किटोज एंड कॉकरोच, ये सब के ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा। वहाँ बहुत सारे ये सब पैदा होंगे। ठीक है, तो ये कचरा को जो है ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से क्लीन भी करना पड़ेगा, रेगुलर इंटरवल पे उसको क्लीन करना पड़ेगा। एंड ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, कलेरा एट्सेट्रा। And the dustbin should have a lid and it must be cleaned every day। सो यह जो ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा, ड्रेनेज अच्छे से साफ नहीं करेंगे नीट एंड क्लीन, तो ये सब का मस्किटो, फ्लाइज, मस्किटो, कॉकरोच, जर्म्स का ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोग को बहुत सारा डिजीज होगा। और क्या डिजीज होता है, इससे रिलेटेड डिजीज क्या है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू होगा, मच्छर से मलेरिया और डेंगू होते हैं, कलेरा होता है, फ्लाइज से होता है। सो दैट ये जो डिजीज हम लोग हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, इसको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए घर में और इसको नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। एंड द डस्टबिन, जो घर के जो डस्टबिन होता है, शुड हैव ए लिड, उसका कवर होना चाहिए, लिड, एंड मस्ट बी क्लीन एवरीडे, सब दिन उसको साफ करना चाहिए। देन डू यू नो द ड्रेन्स फ्रॉम द बाथरूम एंड किचन शुड स्लो फॉर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। ये जो ड्रेन फ्रॉम बाथरूम और किचन का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, दैट ऑल्सो स्लोप होना चाहिए, जैसे कि सफिशिएंट एफिशिएंट होगा, ये अच्छे से सिस्टम ऑफ क्लीनिंग अच्छे से इजीली स्लोपिंग होगा तो वाटर निकल जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, डोर्स एंड विंडोज। डोर्स एंड इम्पोर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक घर को एक आइडियल होम बनाने के लिए। ए गुड हाउस शुड हैव 2 डोर्स। गुड हाउस है शुड हैव 2 हाउस, 2 डोर होना चाहिए हाउस का। एंड ए वुडन डोर एंड ए वायर नेट। वुडन डोर तो होना ही है, एंड ए वायर नेट, फ्लाई मैश, जो कि मैश का लगता है
उससे वायर नेट से रिलेटेड होता है, वायर नेट का होता है, उससे क्या होता है, कवर होता है, तो मॉस्किटो फ्लाइज नहीं आ पाते। ओके, एंड विंडो शुड है फ्लाई मैश, विंडो में फ्लाई मैश होना चाहिए, जिससे कि ये नेट से मच्छर और ये सब मॉस्किटो चैन फ्लाइज नहीं आ पाते हैं। एंड टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे एंड अलाउ फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, सॉरी फ्रेश एयर। उससे क्या होगा, जैसे हम लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं, ऐसे ही विंडो पे भी और डोर पे भी हम लोग क्या करना चाहिए, फ्लाई मैश लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे, ये लोग नहीं आ पाएंगे। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 5, वाटर सप्लाई। An ideal home must have sufficient water supply for bathing. Sufficient water supply होना चाहिए bathing, washing clothes, cleaning utensils and wiping floor etc. जो घर का जो भी काम होता है, जो washing clothes, cleaning utensils, wiping floors and bathing, इसके लिए sufficient water होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा, वो भी हम लोग का हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर नेक्स्ट, एंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी क्या होता है, लैक ऑफ वाटर, अभाव से, कमी होगा पानी का, तो क्या होगा, वाटर कैन लीड टू अनहाइजेनिक सराउंडिंग, से एक अनहाइजेनिक अस्वस्थ परिवेश क्रिएट करेगा। ओके, हाइजेनिक सराउंडिंग होगा। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर वेसल्स। जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग रखते हैं उसको कैसे रखना चाहिए, इट मस्ट बी स्टोर इन क्लीन, बहुत साफ होना चाहिए, बट जिसमें रखते हैं हम लोग उसका जो कंटेनर है, एंड कवर वेसल, उसका जो कवर होना चाहिए। ओके, स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल। जो टैंक होते हैं जिसका पानी हम लोग यूज करते हैं, सिंटेक्स हो गया जैसे, उससे स्टोरेज टैंक का मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे उसको साफ सफाई भी करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी। एंड व्हाट इज सेफ्टी, हम लोग को सुरक्षित कैसे रखेंगे, सेफ कैसे रखेंगे। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। डोर्स और विंडोज का क्या होना चाहिए, शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स, लॉक्स भी होना चाहिए, बोल्ट और लॉक्स होना चाहिए। द मेन डोर मस्ट हैव ए स्पाई आई, स्पाई आई होना चाहिए। स्पाई आई क्या होता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं बाहर, टू एंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। किसी भी स्ट्रेंजर के लिए हम लोग डोर ओपन नहीं कर देंगे, पहला देखेंगे उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे। एंड देयर शुड बी ए वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट। और क्या होना चाहिए, घर के चारों ओर एक बाउंड्री होना चाहिए। वो कैसे बाउंड्री, वॉल का या फिर फेंस का हो सकता है, वो भी होना चाहिए ऑल अराउंड, क्योंकि एनिमल्स और स्ट्रेंजर्स को आउट रखेगा, उससे हम लोग बच पाएंगे, कोई भी हमारे घर में घुस नहीं जाएगा। ओके, एनिमल्स और स्ट्रेंजर्स नहीं घुस जाएंगे विदाउट परमिशन, या फिर हम लोग गेट ओपन रखेंगे तभी आ पाएंगे। तो उसको सराउंडिंग को सेफ रखने के लिए, घर को सेफ रखने के लिए बाउंड्री होना चाहिए। एंड देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर और अदर नेचुरल कैलामिटीज। घर में ऐसे एक सिस्टम होना चाहिए, डोर होना चाहिए, जैसे सेफ्टी डोर होता है। तो क्या करना चाहिए, कभी भी मान लीजिए एक्सीडेंटल केसेस पे ये है, इन केस ऑफ ए फायर और अदर नेचुरल कैलामिटीज, जैसे अर्थक्वेक होता है या कुछ भी ऐसे नेचुरल कैलामिटीज के सिचुएशन पे हम लोग घर से जल्दी से निकल जा सके, ऐसे एक एस्केप डोर भी होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम फॉर एस्केप। क्लीनलीनेस, ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। ये घर को कैसे रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। जितना फर्नीचर से और कुछ भी थिंग्स है, हम लोग अगर डस्टेड नहीं करेंगे, कपड़े से नहीं झाड़ेंगे, तो क्या होगा, बहुत सारा धूल जम जाता है, उसके लिए हम लोग उसको सब दिन साफ करना चाहिए। एंड द फ्लोर शुड बी वाइप्ड विथ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, फ्लोर्स को भी वाइप करना चाहिए विद डिसइंफेक्टेंट, उससे जिससे कि हम लोग को फ्लोर साफ हो सके, जैसे कोई भी फ्लाइज है, घर जो फ्लोर है अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन हो सके। ओके, एंड थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। जो भी थिंग्स है घर के, अपने सही जगह पे ही रखना चाहिए, जो प्रॉपर प्लेस है उसी जगह पे रखना चाहिए। एंड कीप द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव ए लॉट ऑफ टाइम। उससे क्या होता है, प्रॉपर जगह पे रखने से हमको सही टाइम पे मिल भी जाता है। पहला तो नीट एंड क्लीन दिखता है, नीट एंड टाइडी एंड नीट एंड क्लीन लगेगा। एंड सेव ए लॉट ऑफ टाइम, उसको ढूंढने में भी टाइम नहीं लगेगा। सो दैट यही है कुछ मेन फीचर्स जो कि हम लोग होम इन ए नेबरहुड रिक्वायर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल।
जैसे गार्बेज को हम लोग डिस्पोजल कैसे करेंगे, कचरे का निपटान है, कैसे निपटाएंगे। निपटान जो होता है गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है, कचरे का निपटान। कैसे कचरे को, जितना गार्बेज है कचरा है उसको कैसे निपटाएंगे हम लोग। जैसे आप आयशा का घर कैसे करते, एक पीट बनाए थे, गड्ढा किए थे, उसको वो लोग उसको डिकम्पोज करते थे, वहाँ कंपोस्ट बनाते थे फिर। सो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, and neighborhood require and clean home and neighborhood require an efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people or the environment। ये जो गार्बेज को हम लोग प्रॉपर सिस्टम पे उसको डिस्पोजल करना चाहिए, जैसे कि हीप नहीं हो जाएगा, किसी जगह पे जमा नहीं हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड नहीं होगा। एंड गार्बेज नॉट हार्म, उससे क्या होता है, स्टिंक्ट हो जाता है, स्टिंक सेंट होगा, फिर उससे क्या हो गया, मस्किटो फ्लाइज के ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, हार्म होगा, फिर स्टिंकिंग सेंट होता है, और द एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। एंड द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम्स, हम लोग जो कचरे फेंकते हैं उस टाइम क्या करना चाहिए, दोज आइटम दैट कैन बी रीयूज, कुछ चीज़ रीयूज होता है और रिसाइकिल होता है। और टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, गार्बेज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है बच्चे, उसको याद करो। द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम, जो कचरा फेंकते टाइम हमारे जो कचरा रहता है, गार्बेज रहता है, उसको कैसे सेपरेट, रीयूज हो सकता है या रिसाइकिल हो सकता है, उसको हम लोग अलग जगह रखेंगे। टू रीयूज द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, गार्बेज कम करने के लिए उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। यू मस्ट सेपरेट दोज आइटम दैट कैन बी रीयूज और रिसाइकिल, रिसाइकलिंग आइटम, रीयूज आइटम को हम लोग सेपरेट रखेंगे। ओके, एंड द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑन डेली बेसिस, अपने सराउंडिंग्स में नहीं रहना चाहिए वो स्टिंग हो के, या एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं होना चाहिए, पाइल से नहीं बनाना चाहिए उसको, वो डेली साफ हो जाना चाहिए। द गार्बेज शुड बी डिस्पोज हो जाना चाहिए, और डिस्पोज फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग्स से जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं से डेली बेसिस पे साफ हो जाना चाहिए। ओके, देन सो दीज आर द 8 पॉइंट स्टूडेंट्स, एंड इस 8 पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग हमारे घर को, ये 8 पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे घर क्या होगा, एक आइडियल होम बन सकता है। यू कैन मेक आवर होम ए आइडियल होम। सो वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो हम सब रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेचुरल जो प्राकृतिक परिवेश है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सब रेस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम लोग को बचा के रखना है। इससे इनडायरेक्टली क्या होगा, हम लोग ही अच्छे ही रहेंगे, उसमें स्वस्थ रहेंगे, और एनवायरनमेंट ख़राब होगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ही हार्मफुल होगा हमारे लिए, बीमार पड़ेंगे हम लोग, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होगा सबका। सो दैट वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस के चारों ओर क्या करना चाहिए, फ्रेश प्लांट लगाना चाहिए। एंड देन वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी पे भी बहुत सारा हम लोग ये करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, प्लांटेड वी शुड प्लांट द ट्रीज इन आवर कॉलोनी। वी शुड लिव इन हार्मोनी इनसाइड आवर होम एंड विथ आवर नेबरहुड, सबके साथ हम लोग हार्मोनियसली रह पाएंगे। ओके, एंड द कोऑपरेशन एंड शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ दिया है, द कोऑपरेशन एमंग द पीपल लिविंग देयर इन द एरिया, उस जगह पे जितना भी एनवायरनमेंट पे, उस एरिया पे, लोकेशन पे जितना लोग रहते हैं नेबरहुड पे, सबका कोऑपरेशन चाहिए, एंड शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर चाहिए, दैट क्रिएट ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इसके बिना हम लोग एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आप साफ रखते हो अपने घर को, अपने चारों ओर को, सामने वाला नहीं करता नेबरहुड का, वो लोग लेके सब कचरा को, गार्बेज को क्या करेंगे, आपके सामने फेंकेंगे, या फिर अपने भी सामने, उनके घर के सामने फेंकेंगे। उससे क्या होगा, अब तो अपने घर सामने साफ रखे हो, बट उनके वहाँ जो गार्बेज रहेगा उससे जो फ्लाइज मॉस्किटो क्रिएट होंगे, वहाँ ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा, और वहाँ से जो स्टिंकिंग सेंट होगा, जो गंध निकलेगा, वो आपके घर भी आएगा, वो कचरा उड़ के हवा में आपके घर भी आ सकता है, वहाँ से जो फ्लाइज मॉस्किटो होंगे वो आपके घर भी आएंगे। सो दैट इसके लिए हर किसी को इसमें शामिल होना पड़ेगा ये काम पे। ओके, तभी हम लोग अपना घर को एक आइडियल होम बना सकते हैं। एंड वी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या करना चाहिए, डू यू नो, ए हाउस में भी बिग और स्मॉल, छोटा बड़ा होना कोई मत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बट क्या इंपॉर्टेंट है, इट मे बी इन विलेज और सिटी, सिटी में है, गांव में है, शहर में है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट इट मस्ट बी क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। बट आपका घर कहीं भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, शहर में हो, गांव में हो, बट इट शुड बी क्लीन, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। तब
इट विल बी ए आइडियल होम, वो एक आइडियल होम हो पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।